क्या बच्चों आपको मेरे हाथ में दो आकृतियां दिखाई दे रही हैं? यस सर। क्या है? गोला, नींबू। नींबू दिख रहा है? यस सर। नींबू जैसी आकृति हो उसे हम कहते हैं गोला। नींबू जैसी आकृति हो, आपके बॉल की जैसी आकृति हो, है ना, उसे क्या बोलते हैं गणित में? गोला। देखो आप सामान्यतः गोला इसको कहते हो, वृत्त को बोल देते हो, वो गलत है। गणित में इस तरह की आकृति गोला नहीं है, इस तरह की आकृति क्या है? वृत्त। गणित में ठीक है ना, वैसे आप कुछ भी जो बोलो ठीक है, गणित में गोला ये। क्या आपको बात समझ में आ रही है? एक और दिख रहा है आपको, ये क्या है? इसको काट दो, क्या हो गया? आधा गोला। ये गोला और ये आधा गोला। नींबू को काटते हो तो ऐसी स्थिति बन जाती है। यस सर। तो ये गोला और ये, आज इन्हीं के क्षेत्रफल को आप समझने की कोशिश कीजिए। क्षेत्रफल, ठीक है। मान लीजिए, देखो पहले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अर्थ समझिए। संपूर्ण का मतलब सब, जहां जहां आप छू सकते हो, ठीक है। इसमें भी जहां जहां आप छू सकते हो, यानी ये भी नीला नीला, जहां कहीं भी नीला दिखाई दे रहा है, कोई भी हिस्सा इसका छोड़ना नहीं है, ऊपर ऊपर से, उसे क्या बोलते हैं? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए ये हमारी गणित में कौन सी आकृति है? वृत्त, ठीक है ना। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो देखो इसका तो गोले का तो होता है, हमें क्षेत्रफल की बात कर रहे हैं, 4 पाई आर स्क्वायर। मान लेते हैं हम आर की जगह 7 सेंटीमीटर ले लेते हैं। कितना? कि इस बॉल की जो त्रिज्या है, रेडियस, वो 7 है। तो यहाँ हम रखते हैं 4, पाई का मान होता है 22/7, ठीक है। और इंटू हो गया 7 गुणा 7, इसकी जगह 7 स्क्वायर आर स्क्वायर, तो 7 को 2 बार, 1 7 से 7 कट गया, यानी 4 गुणा 22 गुणा 7, तो 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 गुणा 7। अब इसको गुणा कर लीजिए, 7 अट्ठे 56 हासिल 5, 7 अट्ठे 56 और 5, 56 और 5 जोड़ नहीं आ रहा है, चले जाओ क्लास 2 में। 56 और 5, 56 और 5 56 प्लस 5, 5 जोड़ने है, तो जोर से बोलना। 61, डरना नहीं है, अगर नहीं आता है उसको कर लो, कॉपी पे कर लो, कोई बड़ी बात है क्या? यानी 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आया इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण कितना है? 616, 616। ये इसका आधा है, ये इसका आधा है ना। बताओ इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा? 308 है 308। मुझे पूरी उम्मीद थी कि तुम यही बोलो, क्योंकि तुम तो केवल प्योर रट्टू तोता हो। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ही नहीं समझे आप। मैंने क्या कहा था कि ऐसा क्षेत्रफल आधा आधा तो इसका यही हो गया, और ये नहीं है, इसको नहीं छू पा रहे हो आप। मैंने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या कहा था? जहां जहां छू सकते हो, या जहां जहां तुम्हें नीला दिख रहा है। तो ये वाला हिस्सा है भाई, आधा तो यही हो गया। अगर इसका करोगे ना आधा 616 का, यानी 308, वो तो इसका हो गया, वक्राकार सतह का हो गया, वक्राकार का। और वृत्ताकार का भी तो बनेगा। तो सब इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या बनेगा? इस ऊपर ऊपर का वक्राकार का। देखो इस पूरे का कितना था? 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे का, गोले गोले वक्राकार भाग का। तो इस वक्राकार भाग का कितना हुआ? 4 पाई आर स्क्वायर का आधा 2 पाई आर स्क्वायर। और इसका और बन गया वृत्ताकार। वृत्त का क्या होता है? 1 पाई आर स्क्वायर, यानी कि 2 और 1 3 पाई आर स्क्वायर। इसका ये सूत्र बन गया इसका। अब आप वैल्यू रख लीजिए, 3 गुणा 22/7, इसको 7 गुणा 7 से 7 कट गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और गुणा 7, 7 6 42, 40, 4 हासिल, 7 6
42 और 4 46 46 यानी 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो इसका आधा नहीं बना क्या 616 का आधा है? बढ़ क्यों गया? बताओ क्यों बढ़ गया? अगर आपने सही तरीके से समझा है तो ये वाला हिस्सा बढ़ गया, ठीक है? इसलिए तुक्के नहीं मारना है, रट्टू तोता नहीं बनना है, समझना है, एक एक चीज को समझना, ठीक है।